अगर मैंने एक भी पैसा किससे कमीशन खाई हो तो मैंने गाय का मांस खाया। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2022 में ये मेरा टिकट काट दे। मेरे विरोधियों ने मुझ पर 27 मुकदमे ला दिए। 27 के 27 मुकदमों को लड़ते लड़ते मैं उनसे बाइज्जत बरी हुआ। मेरे लिए फांसी का इंतजाम भी किया मेरे विरोधी। मुझे नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोग भी झूठ बोल सकते हैं। मुझे कांग्रेस का टिकट मिल रहा था उस समय 2012 में। मैंने ही टिकट ले लिया, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। हम उनके दर पे ना जाते तो क्या करते, उन्हें अपना दोस्त न बनाते तो क्या करते हैं, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भी, हम अपना घर न जलाते तो क्या करते। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी शख्स से रूबरू कराएंगे जो लोकप्रिय नेता के साथ साथ जनता की आवाज है, जो एक होप है रुद्रपुर की। और आप सभी को मालूम है कुछ समय से रुद्रपुर की राजनीतिक में बहुत उठापटक चल रही है और वर्तमान में जो आप राजनीतिक पूरे उत्तराखंड की आप देख रहे हैं उसको लेके भी आपसे बात करेंगे। 3 बार की छात्र संघ अध्यक्ष रहे, 1 बार नगर पालिका चेयरमैन रहे, 2 बार के विधायक रहे, साथ में लंबे समय से सक्रिय नेता के रूप में आप काम कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं और आपको मिलवाएंगे और कई मुद्दों को लेकर के, जमीनी जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात करेंगे लोकप्रिय नेता राजकुमार ठकुराल जी से। आपका स्वागत है आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। ठकुराल जी, आपसे सबसे पहले तो ये जानेंगे, आप हमेशा से पूरे उत्तराखंड में एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आप जाने जाते हैं और जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी से, वो हिंदुत्व के नाम पे ही राजनीति करती है। रुद्रपुर को होप थी कि आप जो है इस बार सरकार आती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। क्या कारण रहा टिकट कटने का और जनता में भी काफी निराशा हुई, तो कहां पर चूक हुई आप? सारा जीवन संघर्षों का इतिहास रहा। 1997 से 2002 तक मैं मुख्य बाजार का पार्षद रहा और 2003 से 2008 तक मैं शहर का चेयरमैन रहा। 2002 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में अस्तित्व में आई। विपरीत परिस्थितियों में जब पूरा यहां पर गुंडा राज था और ऐसे वातावरण में 2003 में मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से यहां पर इस शहर का चेयरमैन बना और प्रचंड मतों से बना। सरकार के सारे संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। यहां पर विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से खड़ा किया। उसके बाद यहां एक ही व्यक्ति का राज था, उस राज को खत्म किया। 2012 में मैं जिंदगी में पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा और 12 से लेकर 17 तक 5 वर्षों के लिए मैंने 2 विधायकों को, तिलक राज बेहड़ जी और प्रेमानंद महाजन जी, इन 2 विधायकों को मैंने हराया। उसके बाद 17 में फिर मैं चुनाव लड़ा। संघर्ष करते करते मेरे ऊपर एक दंगे का मुकदमा हो गया था। बड़ी मुश्किल में उस मुकदमे से बरी हुआ। यहाँ की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर मेरा अभिनंदन किया और 2017 में मुझे इतना वोट मिल गया कि उत्तराखंड राज्य में इतना वोट आज तक किसी को नहीं मिला और 69,000 का मेरा स्कोर बना और 69,000 वोट आज तक किसी माइके लाल को नहीं मिले। ये यहाँ की जनता। और विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में जिधर नदी का बहाव हो उधर तो नाविक नाव को खींच के लेके जाता है और मैंने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में पॉलिटिक्स की है और उन विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करते हुए मैं आज इस अंजाम तक पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी को हमने खड़ा किया। जब बीजेपी का झंडा पकड़ने से लोग डरते थे, यहां तिलक राज बेहड़ जी का राज था, कांग्रेस का राज था और यहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता बनने से पहले कई बार आदमी सोचता था और ऐसी अवस्था में भाजपा को यहां खड़ा किया। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2022 में ये मेरा टिकट काट देंगे। टिकट उसका काटा जाता है जो बड़ा भारी घोटाला करता है, जो किसी स्कैंडल में लिप्त हो, जिससे पार्टी, संगठन, भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही हो। ऐसी अवस्था में टिकट काटा जाता है। बिल्कुल। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया और एक षड्यंत्र के तहत, एक प्लानिंग करके मेरा टिकट काटा गया। मैंने कहा, आप मुझे वजह बताइए मेरा टिकट क्यों काटा। जिस बीजेपी को अपनी राजनीतिक माता समझते हुए हम लोगों ने यहां खड़ा किया कांग्रेस के सामने, आज उसी बीजेपी का टिकट मेरा काट दिया। मैं आजाद लड़ा चुनाव, आजाद में भी मेरे मुकाबले पूरे प्रदेश में किसी को इतना वोट नहीं मिला। संघर्ष किया। 12 फरवरी 2022 को जब यहां नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, प्रधानमंत्री जी का, और उस कालखंड में इतनी बड़ी पैदल रैली
जो उत्तराखंड में इतनी बड़ी रैली कभी निकली नहीं है, वो रैली भी हम लोगों ने निकाली। लेकिन चुनाव चिन्ह और होता है। मुझे कांग्रेस का टिकट मिल रहा था उस समय 2012 में, मैंने ही टिकट नहीं लिया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने टिकट लिया होता तो आज आपका ये भाई विधायक के रूप में आपके पास बैठा। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करते करते मेरा जीवन संघर्षों की खुली किताब हो गया। स्ट्रगल कर रहा हूं। मेरे विरोधियों ने मुझ पर 27 मुकदमे ला दिए। 27 के 27 मुकदमों को लड़ते लड़ते मैं उनसे बाइज्जत बरी हुआ। मेरे लिए फांसी का इंतजाम भी किया मेरे विरोधियों ने। मैं दंगे में मैंने किसी का कत्ल नहीं किया था। ये बात मुस्लिम समाज को भी समझ में आई। तो टोटल जितने गवाह थे उसमें मुस्लिम बहुतायत मात्रा में थे, सबने गवाही दी। मैं आज बाइज्जत बरी होकर आपके सम्मुख बैठा हूं। विशाल सर, ये क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं, मैंने सिर्फ रुद्रपुर की बात ही नहीं कर रहे, ग्राउंड पे काम करने वाला एक आम जनता की होप के नाम से लोग आपको रुद्रपुर में जानते थे कि भाई अगर कहीं दुख सुख में खड़ा होगा तो राजकुमार ठकुराल खड़ा हो जाएंगे। रात दिन 24 घंटे आपको लोग जो है इजी अप्रोच से आपको अवेलेबिलिटी ले लेते थे। पार्टी से चूक हुई या आपसे कहीं इस प्लानिंग में चूक हुई? नहीं, मेरे से कोई चूक नहीं हुई। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं तो घर में आती हुई कमीशन भी नहीं खाता। कोई व्यक्ति कह दे कि राज्य की जितनी भी सड़कें हैं राज्य योजना के अंतर्गत, अगर मैंने एक भी पैसा किससे कमीशन खाई हो तो मैंने गाय का मांस खाया। मैं इतना प्रचंड वेग से काम करता था। 200-250 सड़कें मैंने बनाई। लेकिन आज पिछले 3.5 पौने 4 साल के अंदर एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। अभी गांव देहात में इलेक्शन था, सारे के सारे जिला पंचायत सदस्य 4 थे, चारों के चारों हम जीते। एक भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता। उससे पहले अभी नगर निगम का चुनाव था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जिलाधिकारी की रिपोर्ट, एसएसपी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री का पहुंचती है कि रुद्रपुर में आपका मेयर नहीं बन रहा। तो मुख्यमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2024 को याद किया, फिर 1 जनवरी 2025 को नए साल पे याद किया। और मुख्यमंत्री की बात पे भरोसा करते हुए, चूंकि 10 साल वो भी मेरे साथ विधायक रहे, हम दोनों इकट्ठे रहे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ इतना बड़ा छल हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोग भी झूठ बोल सकते हैं। आज मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। मैंने आपका कहना माना, आप भी अपना फर्ज निभाइए, लेकिन आप अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे। आप एक जख्मी शेर की तरह, क्योंकि शेर के नाम से तराई का शेर आपको के नाम से टाइटल आपको मिला था, आज एक जख्मी शेर के रूप में आप इस समय वर्तमान में है। क्या 2027 में फिर पुनः आपको एक बार फिर राजनीति का दोबारा अभी समर में उतरना ही उतरना है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात मान गया। हम उनके दर पे ना जाते तो क्या करते, उन्हें अपना दोस्त न बनाते तो क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भी, हम अपना घर न जलाते तो क्या करते। बात मानी, बात मानने का ये रिजल्ट है। आज 6-7 महीने हो गए, किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, उपयोग में लाए और उसके बाद कोई मतलब नहीं है। अपना मेयर बनवा लिया हमसे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या योगी जी, मैंने आज तक किसी के खिलाफ नहीं बोला। मेरा मन बहुत कष्ट में, लेकिन मैं मन को मारने वाला हूं। मैं अपना प्रचंड वेग से, पूरी ताकत से 2027 फरवरी में चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूं। मुझे ये चुनाव लड़ना ही लड़ना है। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको। जो मेरा है उसे पाना है मुझको। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको। जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां दुश्मन हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत के आना है मुझको। बहुत बढ़िया। वहीं से संघर्ष करता हुआ मैं 27 में आपके मध्य में आऊंगा, और किस रूप में आऊंगा वो भविष्य के गर्भ में। एक बात जानना चाहते हैं आपसे, इसी जो बात करें, मेयर चुनाव की बात करें, आपका लगभग कांग्रेस से टिकट कंफर्म हो गया था। किसी ऐसा सुनने में आता है किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने आपको कांग्रेस में आने से या टिकट देने से जो है उसने बाधा का काम करा। तो क्या 2027 में आप कांग्रेस से दावेदारी करने जा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ईश्वर उस नेता का भी भला करे। मैं किसी के खिलाफ दुराग्रह नहीं, कोई विद्वेष नहीं। जब तक बारंबार मेरे विरुद्ध कोई आचरण इस प्रकार का प्रस्तुत नहीं करता, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन चूंकि कोई दोष थी, मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जो मैं विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। मेरे अंदर कमी थी जो मैं 2022 में एमएलए नहीं बन पाया,
मैं तो अपने अंदर अपने कर्मों की तरफ देखता हूं, मैं किसी को एलिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन संघर्ष करूंगा और संघर्ष के दम पर मैं आपके मध्य में इस चुनावी समर में 2027 में आऊंगा। आज बताइए, रुद्रपुर के जितने भी मामले, किसी एक मामले का भी निस्तारण नहीं हुआ। मेरे होते हुए कोई माई का लाल किसी का दुकान मकान तोड़ के दिखा दे। आज बस अड्डे के सामने की राम मनोहर लोहिया मार्केट पूरी उजड़ जाती है, समोसा मार्केट पूरी उजड़ जाती है। चौड़ीकरण के नाम पर गरीब दुकानें तोड़ दी गई, 130 दुकानें, और उन्होंने अपनी चाबियां यहां के विधायक को सौंप दी और विधायक चाबियां लेकर चले गए गैरसैंण के विधानसभा सत्र में, और यहां जेसीबी से योजनाबद्ध तरीके से सारी दुकानें उजाड़ दी। उन गरीबों को, कुछ को एक वेंडिंग जोन बनाया नगर निगम के सामने। वो वेंडिंग जोन भी अपराध की श्रेणी में आता है। एक नाला निकल रहा है शहर का, सारे पानी की निकासी होती है, उस पर लंटर डालकर और वहां वेंडिंग जोन बना दिया है, और कुछ दुकानदारों को वहां जगह दी है, बाकी लोग लावारिस घूम रहे हैं। हाई कोर्ट में एक पार्टी यहां पर चली गई है जो उस वेंडिंग जोन के उस लंटर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नाले पर लंटर डालने का कोई अधिकार नहीं। वो हाई कोर्ट में चल रहा विषय, लेकिन उस 130 दुकानदारों का क्या दुर्भाग्य था, उनका क्या कसूर था कि उनको वहां से उजाड़ा गया और सड़क का चौड़ीकरण भी नहीं किया गया, वहां पर पार्किंग स्पॉट बन गया। इसी प्रकार से बस अड्डे के पीछे दरिया नगर में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लोग वहां पर रह रहे थे, उनके आशियाने घर सारे तोड़ दिए गए। गदरपुर रोड पर भगवानपुर कोलड़िया 46 परिवार बरसों से रह रहे थे। 46 के 46 परिवार विधायक की शरण में गए। विधायक ने कहा चलो मेरे साथ अभी जिलाधिकारी के यहाँ। तो जैसे जिलाधिकारी यहाँ गए 15 मिनट के अंदर वो 46 के 46 आशियाने जमीन जोद हो गए, ध्वस्त कर दिए गए, सारे के सारे सत्यानाश कर दिया गरीबों का। फाजलपुर मेहरोला में मकान टूट रहे, पहाड़गंज में मकान टूट रहे, लोगों के आशियाने ध्वस्त हो गए। जब काशीपुर बाईपास में सड़क का चौड़ीकरण की बात आई तो दुकानदारों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि इसको 55 फुट या 60 फुट पे चौड़ीकरण कर दिया। मौके पे 73.8 फुट है चौड़ीकरण, एक तरफ 73.8, दूसरी तरफ भी 73.8। दुकानदारों में मंत्रणा हुई 55-60 फीट पे कर दिया जाए। उधर से एक पार्टी को हाईकोर्ट भेज दिया जाता है जो आदेश कराती है कि काशीपुर बाईपास नक्शे के हिसाब से, मास्टर प्लान के नियमों के हिसाब से चौड़ीकरण होगा। अर्थात उसमें सैकड़ों दुकानें टूट रही हैं, मकान टूट रहे हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? उसकी भरपाई कौन करेगा? 42 दुकानें नगर निगम की हैं, नगर निगम को दुकानें कौन देगा? आज सब टूट रहा है, उजड़ रहा है, न कारखाने में तूती की आवाज, ये सारा शहर जल रहा है और ये मौज ले रहे, महलों में विश्राम कर रहे। आपके अंदर जो ये पीड़ा है, ये दर्द है, जनता की आवाज आप बात कर रहे हैं। आज सरकार बने 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में आप जैसा बता रहे हैं कि तोड़फोड़ ही हुई है, जहां पर बात कर रहे हैं हर जगह तोड़फोड़। एक विकास की बात करें या नए किसी कंस्ट्रक्शन की बात करें, क्या हुआ? हर एमएलए को, जो रूलिंग पार्टी का एमएलए, उसको 10 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष सड़कें मिलती है। रुद्रपुर पीडब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था है जो ये प्रस्ताव बनाकर वहां भेजते हैं शासन में, और शासन में यहां से प्रस्ताव भी नहीं जा रहे। कोई आवाज, कोई हैसियत नहीं यहां के जनप्रतिनिधियों की। शासन में सड़कों के प्रस्ताव नहीं जा रहे। अभी मैं इलेक्शन लड़ा पूरे देहात में और मैंने कहा बताओ भाई एक भी सड़क कोई बनी हो? जो सड़कें बनी राजकुमार ठुकराल के कार्यकाल में बनी और किलोमीटरों के हिसाब से बनी। लेकिन आज आक्रमण, आलसी, महलों में विश्राम करने वाले, एसी कमरे में सोने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि के होते हुए कभी हम कायाकल्प की बात नहीं कर सकते। अरे 10 दिसंबर 2021 को जब मैं इस शहर का विधायक था, इलाके का, तो पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए मेरे होमवर्क करने के बाद, सरकार को सारे पेपर उपलब्ध कराने के बाद, श्री जगदीश कांडपाल जो आज मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वो एडीएम नजूल होते थे, उन्होंने मेरी हेल्प की और शासन में पेपर उपलब्ध कराए, जिससे 10 दिसंबर 2021 को नजूल नीति अस्तित्व में आई। नजूल नीति 1 वर्ष के लिए बनी, फिर उसका टाइम एक्सटेंशन हुआ। किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं मिला। रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और सबसे बड़ा रुद्रपुर नजूल नीति से प्रभावित है। सबसे अधिक लोग, 80% लोग आज रुद्रपुर में नजूल लैंड पर बैठे हुए और किसी को मालिकाना हक नहीं मिल रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी गांधी पार्क में आते हैं, लगभग 2600 लोगों को प्रमाण पत्र देते हैं कि इनको नजूल पे मालिकाना हक मिलेगा। उन 2600 और बाद में भी 400-500 को दिए गए, लगभग 3000 लोगों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। जो प्रमाण पत्र दिया वो सिर्फ चाटने के लायक बना। उस प्रमाण पत्र पे कोई भी बैंक का अधिकारी किसी भी राष्ट्रीयकृत या अराष्ट्रीयकृत बैंक से 100 रुपए लोन भी नहीं मिलने वाला। उस पेपर की इतनी वैल्यू जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो मैं जियो करा के लाया था 10 दिसंबर 2021 को, उसमें उल्लेखित है कि 50 वर्ग मीटर तक निशुल्क पट्टा दिया जाएगा। एक भी व्यक्ति को रुद्रपुर जिला मुख्यालय में निशुल्क पट्टा नहीं मिला। आज एक और अंग्रेजों का कानून लागू हो गया यहां पर रुद्रपुर में। रुद्रपुर के 40 वार्डों में एक वार्ड है, वार्ड नंबर 25, जिसको सीलिंग की जमीन बताया जाता है। इसी सरकारी निबंधक कार्यालय ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी रजिस्ट्रियां की, दाखिल खारिज किया, बिजली का कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, पहले बैंकों से लोन भी हुआ। आज रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। हजारों मकान है, आज रजिस्ट्री नहीं करा सकते, कोई पानी का कनेक्शन नहीं, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं। उनकी रजिस्ट्री वाली जमीन उनको बेचने का अधिकार नहीं है, और कोई खरीदना चाहे तो खरीदने का अधिकार नहीं है। ये काला कानून, ये तुगलकी फरमान सिर्फ वार्ड नंबर 25 फादरपुर महरोला में लागू है। ये उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, 2027 बहुत दूर नहीं है, बहुत पास आ गया है। आप किसी भी पार्टी से विधायक बनते हैं, चाहे आप निर्दलीय बने या कांग्रेस से बने, जहां से भी आपको टिकट मिलता है, आपकी सबसे पहले रुद्रपुर को लेकर क्या प्राथमिकता होंगी? रुद्रपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है। यहां सड़कों का निर्माण होना चाहिए, नजूल पे बैठे हुए लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। फाजलपुर महरोला में जो तुगलकी फरमान है वापस होना चाहिए। 1971 में हमारे बंगाली समाज के बंग बंधु जो पलायन करके इंडिया में आए थे, उन सबको 2.5 एकड़ जमीन मिली, कृषि कार्य करो, जीविकोपार्जन करो। आज तक उनको उनकी सरकार के द्वारा प्रदत्त जमीन का मालिकाना हक नहीं है, मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ूंगा, नजूल पे बैठे हुए लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। और जो लोग 50 साल से यहां पर बैठे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भूमि हो, अपने बच्चों के साथ उन्होंने 5 दशक देखे हैं, और इन 5 दशकों में उन सबको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ूंगा। मैं हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला विधायक हूं। मेरा रजिस्ट्रार ऑफिस, सारे सिडकुल की रजिस्ट्रियां, सारी बड़ी बड़ी कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां पहले किच्छा में होती थी, तहसील किच्छा में थी। मैं किच्छा तहसील भी रुद्रपुर में लेके आया, और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस भी रुद्रपुर में लेके आया। मैंने यहां मंडी बनाई है। मैंने एक दिन मंडी कार्यालय का उद्घाटन किया। तराई चैम्बर मर्चेंट है, गल्ला मंडी आड़ती एसोसिएशन, उनके शपथ ग्रहण समारोह में गया बतौर मुख्य अतिथि। मैंने बताया कहां होनी चाहिए मंडी, उन्होंने कहा सब दिल्ली रोड पर होनी चाहिए। दिल्ली रोड पर आदित्यनाथ झा राज की इंटर कॉलेज की जमीन पर कृषि उत्पादन समिति मंडी बनाई, वहां पर गल्ला मंडी, अनाज मंडी, 100 दुकानें बनाई। लेकिन उन दुकानदारों से रुपए मिलने की प्रत्याशा में आज मंडी को डेवलप नहीं कर रहे। मंडी बनकर तैयार है राजकुमार टुकड़ाल के द्वारा, इतने बड़े बड़े काम किए शहर के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य अनाज मंडी के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं पुरानी अनाज मंडी में, जहां अगर 20 ट्राली आ जाए, 10 ट्राली आ जाए, तब भी भयानक जाम लग जाता है। इस जाम से निजात दिलाने के लिए, इस शहर के लिए वो मंडी का स्थल निर्माण मैंने कर रखा। आप भी मौका मुआयना कर सकते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति को पैसा चाहिए भारी मात्रा में, वो पैसा उसको नहीं मिल रहा, जिस कारण से गल्ला मंडी के अनाज व्यापारी। आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जो वर्तमान की राजनीतिक का जो स्तर है, पूरे प्रदेश की बात करें, अभी हाल में चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, कई चुनावों में कांग्रेस की तरफ से कई बार ब्लेम लगे कि भाई लोकतंत्र की हत्या, और तमाम आप देखा है, आपने नैनीताल में भी देखा, और भी दोराट में, तमाम कई शहरों में हुए। क्या ये राजनीति का स्तर किस ओर ले जा रहा है? हमारी सरकार के दम पर 5 जिला पंचायत सदस्यों को उठाया गया नैनीताल से। लीडर अपोजिशन की बेइज्जती की गई, पूर्व विधायक की बेइज्जती की गई, हल्द्वानी के वर्तमान विधायक की बेइज्जती की गई, खटीमा के विधायक विनोद कापड़ी की बेइज्जती की गई सरकार के दम पर। वो 5 जो पहले किसी और दल में समर्थन दे रहे थे, और जैसे उनका किडनैप हुआ, उठाया गया, वो अपनी भाषा परिवर्तित कर गए। एक लाखन नेगी का नाम का व्यक्ति चुनावी समर में आता है,
उसकी तमाम इंक्वायरियां बैठ जाती, उसका घर बार होटल सब सील, स्कूल सील कर दिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? गदरपुर विकास खंड में 5 इलेक्टेड बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव जीत गए, खुशी खुशी उसी रात 31 अगस्त को अपने घर चले गए। 31 सितंबर तारीख को अपने घर चले गए जीतने के बाद। उनको यह चिंता नहीं हुई कि प्रमाण पत्र भी लेना है। 31 जुलाई की बात है साहब। और 1 अगस्त से और 13 अगस्त तक वो तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिले। 14 तारीख को ब्लॉक प्रमुख का बोर्ड पड़ना था और 13 तारीख तक प्रमाण पत्रों का पता नहीं था। जिला अधिकारी सत्ता के दबाव में प्रमाण पत्र देने में असमर्थ हो रहे थे। उन्होंने आरओ रिटर्निंग ऑफिसर का मोबाइल बंद करवा दिया और बेचारे वो चक्कर लगा रहे हैं बीडीसी मेंबर इलेक्टेड जीते हुए। लोकतंत्र यह है क्या? माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय से मैं तो जिलाधिकारी के कार्यालय में धरने पर बैठ गया, वहीं बैठ गया मैं जमीन पर। मैंने कहा जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया, आज रात को 9:30 बजे तक इनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाए। देना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ झगड़ के इनसे 5 प्रमाण पत्र लिए बरसात में भीगते हुए। ये है लोकतंत्र। और आज जो नेता एक चंद पदों के लिए यहां अराजकता फैलाए हुए, उनको खुला चैलेंज है, उनका मुकाबला किया जाएगा। और ऐसे नेता जो बेईमानी से बाज नहीं आ रहे, छल प्रपंची, दूसरे का घर लूटने वाले, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपसे एक बात जानना चाहते हैं। अभी हाल में हमने देखा है जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक भी हैं, और उन्होंने सरकार पर जो है तमाम खनन को लेकर के बड़े खुले उसमें कई बार एक ब्लेम लगाए हैं कि भाई इतने बड़े लेवल पर जो खनन हो रहा है, आपकी गदरपुर विधानसभा की बात करें तो ये जब खुद के ही विधायक अगर सरकार पे ब्लेम लगाते हैं, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ब्लेम लगाए, तमाम अब तो जगह जगह हम देख रहे हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं इस सरकार में इन्हीं के विधायक की अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। ये जो करप्शन को लेकर के और जो एक गुटबाजी लेके सामने आ रही है, क्योंकि आप तो भाजपा में बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। जहां तक आपने विधायक जी की बात की, विधायक का और सरकार का उनका इंटरनल मामला बीजेपी का, ठुकराल बीजेपी में आज नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, भारी मात्रा में खनन हो रहा है। हजारों डंपर, 10,000 डंपर रोज चलते हैं, कितने लोगों के प्राण लेते हैं। एक पुल रुद्रपुर में क्षतिग्रस्त हो गया जिसका मामला मैंने उठाया, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। साउथ की कोई कंपनी है, उसको यहां पर खनन का ठेका दिया गया, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। खनन के माध्यम से लूटपाट मचा रखी है और यहां के स्थानीय नेताओं के डंपर चल रहे हैं। जरा सी देर की झूठी चमक धमक के लिए कभी असूल का सौदा नहीं किया मैंने। जरा सी देर की झूठी चमक धमक के लिए कभी उसूल का सौदा नहीं किया मैंने। हजार मुश्किलें आई, मगर तुम्हारी तरह किसी भी यार को धोखा नहीं दिया मैं चाहता तो बुलंदी पे जा भी सकता था, मैं चाहता तो बुलंदी पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। अगर जमीर ना होता तो मैं भी इनकी तरह उसूल तोड़कर पैसा कमा भी सकता था। ये लुटेरे हैं, इन लुटेरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो दिन रात हराम की कमाई करने में लगे हुए, जिनको यारी दोस्ती, पुराने संबंधी, किन लोगों ने चुनाव लड़ाया, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम, पैसा कैसे आना चाहिए। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब को इलेक्शन में पिछली बार 2-2 हजार के लिफाफे दिए गए और इस बार 5-5 हजार रुपए के लिफाफे तैयार हैं। वो 2000 में 5 साल तक गरीबों को गिरवी रखा। पैसा बांटने वाला कभी जनता के करीब नहीं आता, पैसा बांटने वाला जनता के निकट नहीं जाता। आज जो 5,000 रुपए देकर वोट लेना चाहते हैं, जनता पहले से अलर्ट हो गई है। मैं तो चाहता हूं आपका सम्मानित पोर्टल, आपका सम्मानित चैनल इस बात का भी सर्वे करे और जनता को जागरूक करे। ये शराब पिलाने वाले, ये मीट मुर्गा बांटने वाले, ये साड़ी मिठाई के डिब्बे बांटने वाले, ये अवैध रुपया बांटने वाले जो 5 साल तक लुटेरे कमाते हैं, वो 5 साल तक लोगों को आगे भी गिरवी रखेंगे। आप व्यापारी नेता भी रहे हैं और रुद्रपुर में व्यापारियों को लेकर के अधिकांश देखा गया है कि तोड़फोड़ी चल की समस्याएं बहुत आ रही हैं। व्यापारी नेता होने के, क्योंकि आप विधायक तो रहे ही हैं, व्यापारी नेता के साथ व्यापारियों की जो समस्या है, उनको कोई एक ऐसा नेता नहीं मिल रहा है कि उनके लिए
लास्ट दम तक जो है लड़ाई लड़े। तो ये कब आप इनके लिए धरना, क्योंकि आप क्योंकि विपक्ष में है, अभी किसी पद पर नहीं है, तो धरना एक ऐसा बनता है कि किसी की आवाज उठाने के लिए सरकार के सामने। तो व्यापारियों की पीड़ा बहुत है रुद्रपुर में। व्यापार मंडल व्यापारियों का संस्थान, व्यापार मंडल भी संघर्ष करता रहता है, लेकिन कोई भी व्यापारी अगर राजकुमार ठुकराल को याद करेगा, मैं उसके लिए सारी सीमाएं पार करूंगा, मैं भिड़ूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं समझता, अगर न्याय जो करता है, जो व्यक्ति भी अन्याय करेगा उसके खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। तमाम दुकानदारों का मामला आया, राजकुमार ठुकराल सामने खड़ा हुआ। आज फिर बता रहा हूं, ये काशीपुर बाईपास पे 42 दुकानें जो 3 चरणों में नगर पालिका में नीलाम हुई थी, जिस कालखंड में नीलाम हुई, उनको पता नहीं है कि रुद्रपुर में मास्टर प्लान लागू है। उनको यह पता है कि ये सड़क जो है काशीपुर बाईपास रोड, ये दोनों तरफ लगभग 150 फुट ये चौड़ी है, 73.8 73.8 दोनों तरफ मास्टर प्लान में चौड़ी है। तो सबसे बड़ा अपराध अगर किसी ने किया तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने किया। आपने क्यों बना दी नगर निगम की मार्केट नगर पालिका की, और वो भी 3 चरणों में, गुरु नानक इंटर कॉलेज के सामने, घंटाघर चौक पर, और सुविधा होटल के आगे, और उसके बाद फायर स्टेशन पुलिस चौकी के बगल में। 4 चरणों में दुकानें बनाई गई, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, और इन्होंने आगे दुकानें नीलाम करके दी, 42 दुकानें। और ये दुकानें जब नीलाम कर दी तो उनको तोड़ने का क्या औचित्य है? तोड़ रहे हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करो। सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हो तो वैकल्पिक व्यवस्था करो। आप किस हैसियत से उन दुकानदारों से तय बाजारी लेते हैं? किस हैसियत से जिनकी दुकानें आप तोड़ने जा रहे हैं, आज तक उनसे किराया क्यों लिया आपने? ऐसी अनेक प्रॉपर्टी है जिसको जिला अधिकारी के अंडर में फ्री होल्ड किया गया। क्यों कर दिया आपने फ्री होल्ड? क्यों लेते हैं आप तय बाजारी, क्यों लेते हैं आप किराया? जब गरीबों की दुकानें तोड़नी है, सबसे बड़ा अपराध तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने किया, बिजली महकमे ने किया। आपने क्यों बना दी उस जगह पर बिजली के ट्रांसफार्मर लगवा दिए? उन आपको पीछे करके लगाने चाहिए। बिजली के पोल को लगा दिया, आपको पीछे करके लगाने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बिजली के पोल लगाए, आज उन पोलों को दोबारा से उखाड़ने की व्यवस्था बन गई। कहां जाएगा सरकारी पैसा? पैसों की बंदरबाट चल रही है। ठकुराल जी, आप एक क्योंकि हमारा एक टैगलाइन भी है, आपकी कहानी आपकी जुबानी, और हमारा एक मोटो भी है कि हर आदमी की जो आवाज़ है वो मायने रखती है, इसीलिए हमने टैगलाइन में दे रखी है। मैं ठकुराल जी आपकी कहानी आपकी जुबानी बहुत सूक्ष्म में सुनना चाहूँगा। जो इतना लंबा सफ़र राजनीतिक में संघर्ष भरा आपका यहाँ तक रहा, और अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, ये जो कहानी का किरदार है आपका, क्योंकि ये किरदार ही होते हैं अलग अलग रूपों में, जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से मिलती हैं जैसे पद होते हैं। क्या ठकुराल जी, बात सत्ता की भी ना करें, हम 27-32 आते रहेंगे, चलता रहता है, लेकिन आप बिना सत्ता के भी अभी जनता के हित के लिए आप लड़ते रहते हैं। ये जो आपके अंदर ऊर्जा आती है, ये जो पीड़ा आपके अंदर दिख रही है, बोलने में आपका दर्द पता लगता है कि आप कितना पीड़ित हैं जनता के प्रति, जनता का जो दर्द इस समय आपके अंदर से झलक रहा है। ये जो ठकुराल जी, राजकुमार ठकुराल यहाँ तक पहुंचे, ये जो अंदर आपको शक्ति मिली, ताकत मिली, इसका श्रेय और इसका जो त्याग करा आपने, मैं थोड़ा सा सूक्ष्म में आपसे आपकी कहानी, आपकी जवानी सुनना चाहूंगा। बाल्यकाल से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन किया। मेरे पिताजी का परिवार बिल्कुल रुद्रपुर में सामान्य परिवार था। मुझसे पूर्व मेरे राजनीतिक जीवन में कोई भी परिवार का मेंबर किसी भी पद पर नहीं रहा, किसी ने कोई पॉलिटिक्स की। मैं 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, एक्टिव मेंबर था, और 1982 में मैं आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज में पहला चुनाव जीता। उसके बाद 88 में डिग्री कॉलेज के बच्चों ने मुझे नॉमिनेट प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन 15 नवंबर 89 को इस कॉलेज का मैं पहला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। फिर 3 बार लगातार 93 तक मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद प्रदेश पार्षद का चुनाव हुआ भाजपा, मैंने सभी की जमानत जब्त की और मैं उस चुनाव को जीता। फिर इस शहर में मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार से सभासद का इलेक्शन हुआ प्रचंड मतों से, मतलब चेयरमैन से भी ज्यादा वोट से मैं मेंबर बना 1997 से 2002 तक। फिर 2003 से लेकर 2008 तक सरकार कांग्रेस की और ये बीजेपी का चेयरमैन बना, और 7,500 वोट से सबके कान खड़े हो गए। और उसके बाद 2 बार विधायक बना, और विधायक के रूप में इतना वोट पड़ गया कि आज तक उत्तराखंड में किसी भी विधायक जी को इतना वोट आज तक नहीं मिला।
लेकिन मेरा टिकट काटा। मैंने कहा मेरा टिकट क्यों काटा है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जवाब नहीं मिला, संघर्ष कर रहा हूं। क्यों? मेरे दामन पर कोई दाग नहीं। अगर मेरे दामन पर दाग होते तो विरोधी तार तार कर देते, पता नहीं कितने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे जाते। लेकिन आज भिड़ता हूं इनसे नैतिकता के आधार पर, सच्चाई के दम पर भिड़ता हूं। 1 रुपया आज तक किसी से लिया होगा, राजनीतिक रूप से संन्यास लूंगा। 1 रुपया भी किसी से पाप का लिया होगा या किसी का काम करा के 5 साल महापौर का चेयरमैन, ये नगर निगम का चेयरमैन रहा मैं, नगर पालिका का, और 10 साल मैं 2 बार विधायक रहा। एक तो व्यक्ति आएगा जिसको राजकुमार ठुकराल ने ठगा हो या कोई कमीशन खाई हो या काम करा के पैसा लिया हो, उसी दम पर आज संघर्ष में हूं। और जब तक जिंदगी है इन सबसे मुकाबला करूंगा, बेईमानों को बेनकाब करूंगा, छल प्रपंची जो लूटपाट करने में लगे हुए, जिनको जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, उनका मुकाबला करता। क्या दोबारा ऐसा चूक तो नहीं होगी, फिर से राजनीतिक छलावे का शिकार तो नहीं होंगे आप? राजनीतिक छलावे का तो तब शिकार होगा जब टिकट की आशा होगी। मुझे चुनाव 2027 फरवरी में लड़ना ही लड़ना, चाहे मैं किसी भी माध्यम से लूं। आज पब्लिक की सहानुभूति मेरे साथ है, मैंने कोई पाप नहीं किया और सब जानते हैं कौन कौन मुझे रोक रहा है, सब जानते हैं। और उन सबको भी बेनकाब करूंगा, उन सबको बेनकाब करूंगा जो मेरा राजनीतिक मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जागो, अभी देखो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव हुआ, सारे ग्रामीण क्षेत्र में 4 जिला पंचायतें मेरे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। चारों की चारों जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। लगभग 18,000 वोटों की लीड लेके मैं गांव से आया। गांव छोटा है, 45-50 हजार वोट है। ज्यादा वोट मेरे रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक वोट है। मुख्यमंत्री को जब पता लगा कि बीजेपी नहीं जीत रही, तभी तो मुख्यमंत्री ने राजकुमार ठुकराल को आवाज दी और आज विकास शर्मा को पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। विकास शर्मा जी महापौर है, अच्छा काम करे, जनता के हित में करे, यही मेरा उनको आशीर्वाद। अंतिम में आपसे ठकुराल जी, एक रुद्रपुर की जनता को लेकर के, क्योंकि आप तराई के शेर के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ का संदेश जो है पूरे प्रदेश देखता है और लोगों को होप रहती है कि हिंदुत्व की बात करते हैं, चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। एक संदेश आपकी गूंज के द्वारा जो है रुद्रपुर की जनता को, ताकि वो उनके जहन में 27 तक रहे। मैं पूरे क्षेत्र की जनता के चरणों में करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, सच्चाई को स्वीकार करो। बेईमान, छल प्रपंची, अधर्मी, पापी, इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। एक बार आशीर्वाद दो अपने राजकुमार ठुकराल को। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। आप समुंदर हो, ये पूरी विधानसभा एक समुंदर है, मुझे बचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद के बिना मेरे लिए कोई भी उपलब्धि असंभव है। आपका आशीर्वाद मिला तो इलाके को 4 चांद लगाना, यहां पर आबाद गति से विकास कार्यों को अंजाम देना, यही मेरे जिंदगी का हिस्सा है। जैसा कि दर्शकों ने आप देखा, जो 2027 को लेके, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी आपने बताई और तमाम व्यापारी और सामाजिक जितने भी इस उधम सिंह नगर में जितने भी जनता है उनको लेके एक संदेश भी दिया आपने, और पीड़ा भी है, एक जख्मी शेर की तरह आपने अपनी ललकार को रखा है। और आपसे बात करके सर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान से आशा करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।